अस्सलाम वालेकुम। इक्वेशन सीरीज़ का एक और वीडियो 6x माइनस 4 डिवाइडेड 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो फ़िलहाल इसको समझते हैं। अब यहाँ एक फुल एक्सप्रेशन 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन नोमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होंगे। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लाइक टर्म्स नहीं हैं। तो अब ऐसे में एक ऐसा फ्रैक्शन इक्वल है 2 के, तो इसको कैसे हल करेंगे या इसमें x की कीमत कैसे फाइंड करेंगे। इसको करने के बहुत से तरीके हैं। जिस तरह मैं पिछले वीडियोस में 2 तरीके आपको समझाते आ रहा हूँ, तो ये दूसरा वाला तरीका करेंगे जो इस किस्म के इक्वेशन को बहुत ही आसान से हल करेगा। तो ये दूसरा वाला तरीका मैं इस वीडियो में आपको कराता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये जो यहाँ पर डिवीज़न में है इसको मैं शिफ्ट करूँगा इक्वेशन के दूसरी साइड में। तो यहाँ पर अगर ये एक्सप्रेशन जो है डिवीज़न में है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा। तो 6x माइनस 4 और 2 जो पहले रखा है, तो अब ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ डिवीज़न में था, ये इक्वेशन के दूसरे साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा। तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी मल्टीप्लाई में। तो अब मल्टीप्लाई में मैं इसको ब्रैकेट में रखूँगा। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लाई की निशानी रखता तो ये दोनों सिर्फ मल्टीप्लाई होते, लेकिन ये 2 जो है इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई है। तो जब भी आप ऐसे एक्सप्रेशन को अगर शिफ्ट करेंगे तो वो मुकम्मल ब्रैकेट के साथ शिफ्ट कर दो। अब यहाँ पर ये जो 2 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई है। तो हम आगे 6x माइनस 4 को ऐसे रखेंगे फ़िलहाल। तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, इसी तरह 2 इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 4 होगा। अब वही दूसरा वाला तरीका जो हम कर रहे हैं, तो यहाँ आगे भी हम दूसरा वाला ही तरीका करेंगे। मैं वेरिएबल को सेम साइड शिफ्ट करता हूँ। 6x पहले से इस साइड रखा है तो इसको यहीं पर रखेंगे, इसके साइन को चेंज नहीं करेंगे। अब ये जो प्लस का 4x है ये शिफ्ट होगा, ये 6x की तरफ आएगा तो इसकी साइन चेंज होगी। तो इक्वल की निशानी, अब ये प्लस जो पहले यहाँ रखा है तो ये पहले यहाँ रखा है, इसको मैं शिफ्ट करूँगा, कांस्टेंट को एक साइड शिफ्ट करेंगे। तो ये प्लस का 4 अपनी साइड में है, ये जो माइनस का 4 है इस साइड आएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का 4 होगा। अब मेरे ख्याल में बहुत आसान हो गया है आप लोगों के लिए भी। 6x को माइनस करते हैं 4x से तो 2x बचते हैं। इसी तरह 4 को 4 के साथ प्लस कर दें तो 8। तो इस 2 को अब यहाँ से रिमूव करना है, यहाँ से शिफ्ट करना है दूसरी साइड, तभी हमें सिर्फ x मिलेगा और x की वैल्यू मिलेगी। तो x को यहाँ ऐसे ही रखा हमने। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इस साइड शिफ्ट होके 8 के साथ डिवीजन में रखेंगे। तो 8 से 2 को डिवाइड करते हैं, x इज इक्वल टू 4। तो 8 को 2 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 4। तो ये तरीका है इसको हल करने का। ये तरीका ज़्यादा आसान है पहले वाले तरीके से। तो यहाँ पर मैंने दूसरा वाला तरीका अप्लाई करा है ताकि फ्रैक्शन वाले आप इस तरीके से हल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसान होगा। अब इस साइड में चलते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ दोनों साइडों में फ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ ऊपर जो नोमिनेटर में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल रहे हैं और नीचे डिनोमिनेटर में आपको जस्ट नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जो ये 8 है इस तरफ डिवाइड है तो इसको हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। और ये जो 4 है जो यहाँ पर डिवाइड है इसको हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये यहाँ इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। तो ये 4 पहले हम इस एक्सप्रेशन के साथ रखेंगे, तो ये जो एक्सप्रेशन है उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे कि ये एक्सप्रेशन के दोनों टर्म्स जो हैं इस 4 के साथ मल्टीप्लाई में है। ये 8 अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 को रखकर हम ब्रैकेट देकर x प्लस 6 रखेंगे। अब मज़ीद इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 5x के साथ मल्टीप्लाई है 20x,
माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस और 4 मल्टीप्लाई 4 16। 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x रखेंगे, प्लस इंटू प्लस, प्लस और 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। तो इसको इस तरह हमने सिंपल करा। अब वेरिएबल्स को वेरिएबल के साइड में शिफ्ट करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साइड में शिफ्ट करेंगे। तो जो 20x है वो पहले अपने साइड में है, और ये वाला जो 8x है इसको हम 20x की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसकी साइन चेंज होगी, -8x होगा। इसी तरह 48 पहले से अपने साइड में है, और ये जो -16 है अब इसको हम दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो ये साइन चेंज करके प्लस का 16 होगा। 20x से -8x हम निकाल दें तो 12x बचेंगे। 48 में 16 को हम प्लस कर दें तो 64 हो जाएगा। अब ये x और 12 आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो 12 को हम दूसरी साइड अगर शिफ्ट कर दें तो वहाँ पर वो 64 के साथ डिवीजन में चेंज होगा। तो सेम टेबल से अगर ये सिंप्लीफाई होते हैं, क्या 64 के लिए 12 का टेबल होता है? नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? 12 का टेबल दोनों को सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, तो इससे छोटे वाले टेबल से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिलहाल हम इसको 4 के टेबल से करके देखेंगे। तो 64 डिवाइडेड 12, इसको 4 का टेबल 3 टाइम, और इसके लिए अगर मैं 4 का टेबल पढ़ूं तो 1 और 2 जो यहाँ आएंगे 24 होगा, और 24 को मैं 4 के टेबल 6 टाइम पढ़ूंगा तो 16/3 x इज इक्वल टू 16/3। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसका आंसर यहीं तक महदूद है। उम्मीद है आप अच्छा भी लगा होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों में शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।